Hey everyone, welcome to Wimpy Learning Classes presented by me, Wimpy Chaudhary, and I hope you all are doing well. कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था कि IBPS PO का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 5 अगस्त से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 26 अगस्त का लास्ट डेट है। तो उसी के रिगार्ड में आज से हम शुरू कर रहे हैं बैंकिंग सीरीज़। बैंकिंग सीरीज़ की फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें हमने पढ़ा था फैक्ट्स ऑफ इंडियन बैंकिंग। सो नाउ टुडे सेकेंड क्लास ऑफ बैंकिंग सीरीज पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट is banking. In simple term, according to Banking Regulation Act 1949 section 5b, banking means what? Banking means the accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft and order or otherwise. सिंपल बैंकिंग मीन्स क्या होता है? बैंक पब्लिक के पैसे को एक्सेप्ट करती है, पब्लिक को लैंडिंग करती है और बैंक इस पैसे से इन्वेस्टमेंट करती है। बैंक इस पैसे को पब्लिक को वापस रिपे भी करती है एंड पब्लिक अपनी डिमांड पर बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं बाय चेक, बाय ड्राफ्ट, बाय ऑर्डर और बाय अदरवाइज। ये बैंकिंग वर्क करती है। बैंकिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम मनी को एक्सेप्ट करते हैं, उसको विड्रॉल करते हैं, राइट। नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज बैंक। बैंक क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक्सेप्ट करता है हमारी डिपॉजिट्स को एंड हमें विड्रॉल करता है हमारी डिमांड पर। बैंक हमारी डिमांड पर हमें लोन्स एंड एडवांसेस भी देता है। बैंक लैंडिंग एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करता है आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द कैपिटल मार्केट। बैंक बहुत बड़े अमाउंट में इंडिया में वर्क करता है। बैंक से ही इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट कवर होता है। बैंकिंग इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक्स को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। तो बैंक्स को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। शेड्यूल बैंक्स मीन्स वो बैंक जो RBI की अनुसूची में है एंड नॉन शेड्यूल मीन्स आर दोज बैंक्स who are not in RBI second list schedule। तो अभी हम ये समझेंगे कि शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक क्या होते हैं। इससे पहले हम समझें कि टाइप्स ऑफ बैंक में क्या क्या आएगा। तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल 2 पार्ट्स में हमने बैंक्स को डिवाइड किया है। शेड्यूल को फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक। जबकि नॉन शेड्यूल बैंक्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोकल एरिया बैंक एंड नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इन्हें हम फर्दर डिवाइड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द कंपैरिजन ऑफ शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक्स वो बैंक हैं जिनको ओपन होने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीस तो चाहिए एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स में RBI की ऐसी कोई कैटेगरी या कोई कंडीशन नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट वन, RBI की लिस्ट में सेकंड शेड्यूल के अंदर जो भी बैंक मेंशन है उन्हें शेड्यूल बैंक बोला गया है एंड दूज बैंक्स आर नॉट लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI, दूज बैंक्स आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल बैंक। जो बैंक CRR कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करते हैं विद RBI वो बैंक शेड्यूल बैंक होंगे एंड जो नहीं करते हैं CRR और वो सारा पैसा अपने पास रखते हैं उन्हें हमने बोला नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक RBI से पैसा बोरो कर सकते हैं बट शेड्यूल बैंक RBI से पैसा बोरो नहीं कर सकते हैं बैंकिंग पर्पस से। नेक्स्ट वन इज टू बी सबमिटेड पेरियोडिकली। ये जो बैंक RBI से पैसा लेते हैं उसे बैंक को पेरियोडिकली सबमिट करना पड़ता है RBI को, बट नॉन शेड्यूल बैंक के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। फिर नेक्स्ट हम बात करें क्लियरिंग हाउस की। तो जो शेड्यूल बैंक्स होंगे वो मेंबर होते हैं क्लियरिंग हाउस के, जबकि नॉन शेड्यूल बैंक्स आर नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस में मीन्स क्लियरिंग हाउस में हम अपने चेक्स को क्लियर करते हैं। तो जहाँ पर चेक क्लियर होकर कैश होते हैं उसका मेंबर होते हैं बैंक, बट जो बैंक नॉन शेड्यूल बैंक होंगे वो उसके मेंबर्स नहीं होते हैं।
राइट फिर हम सिंपल वे में इसको अगर क्लासीफाई करें तो टाइप्स ऑफ बैंक को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल। फर्दर शेड्यूल बैंक्स को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक नेशनलाइज्ड होते हैं, डेवलपमेंट बैंक, आरआरबीज, फॉरेन बैंक एंड प्राइवेट बैंक। वेयर शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अर्बन कोऑपरेटिव एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो अभी तक 2010 तक टिल 2010 तक जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में एक नॉन शेड्यूल बैंक था, बट 2010 में ये बैंक भी नॉन शेड्यूल से शेड्यूल में कन्वर्ट हो गया है। तो फिलहाल अभी लोकल एरिया बैंक्स को हम शेड्यूल बैंक बोल रहे हैं, एंड जो बैंक नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो बैंक शेड्यूल बैंक नहीं होंगे। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जिस भी बैंक का पास मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व ₹5 लाख होगा वो बैंक शेड्यूल बैंक होगा, नो डाउट। शेड्यूल बैंक्स रिक्वायर टू सेटिस्फाई द सेंट्रल बैंक, हर एक सेंट्रल बैंक वो कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो वो शेड्यूल बैंक होंगे, एंड दे नीड टू बी कॉरपोरेशन रादर देन अ सोल प्रोपरेटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। इनको कोऑपरेट करना पड़ेगा पब्लिक के साथ, गवर्नमेंट के साथ, वो बैंक शेड्यूल बैंक होते हैं। इसी के साथ इनको कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं। फैसिलिटीज़ ये हैं कि ये बैंक करेंसी चेस्ट के मेंबर होते हैं। इट मीन्स ये बैंक सीधे सीधे करेंसी चेस्ट से पैसा ले सकते हैं। करेंसी चेस्ट वो जगह है जहाँ पर आरबीआई अपना सारा गोल्ड और अमाउंट मनी और रुपया और पैसा सारा पैसा इकट्ठा करके करेंसी चेस्ट में रखती है। वहीं से हर एक बैंक आरबीआई के से इनडायरेक्ट पैसा लेते और देते हैं, जबकि नॉन शेड्यूल बैंक्स को ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। ना ही क्लियरिंग हाउस के मेंबर होते हैं और ना ही करेंसी चेस्ट के मेंबर होते हैं, ना ही ये सीआरआर मेंटेन करते हैं और ना ही इनको कार मेंटेन करने के लिए बोला जाता है। कार आप पढ़ेंगे बेसल नॉर्म्स टॉपिक के अंदर, सीआरआर आप अच्छे से रिकवर करेंगे टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। अभी हाल फिलहाल में एक टॉपिक था न्यूज़ में, अभी जब 3rd बाय मंथली रिपोर्ट आरबीआई ने रिलीज़ की है, विच इज़ कॉल्ड पॉजिटिव पे चेक। अगर आप पॉजिटिव पे चेक के बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए व्हाट इज़ पॉजिटिव पे चेक। और ये टॉपिक करंट का है, नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। तो ये है बैंक नॉन शेड्यूल बैंक, जिन्हें हमने बोला कि ये बैंक्स कुछ कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं, सीआरआर मेंटेन नहीं करते, कार मेंटेन नहीं करते, दोज बैंक्स आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल बैंक। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंस जैसे कि आपने कंपैरिजन पढ़ा है वैसे ही इसका डिफरेंस है। सेम शेड्यूल बैंक्स आरबीआई के रूल्स फॉलो करता है, जबकि नॉन शेड्यूल बैंक्स आरबीआई के रूल्स फॉलो नहीं करते। शेड्यूल बैंक्स आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2E में मेंशन है, जबकि नॉन शेड्यूल banks are not included in the second schedule. Schedule banks are allow borrow money from RBI, but non-schedules are not allow. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिन्हें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसको आप पॉज करिए एंड अच्छे से उसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिक से डिफरेंस हैं बिटवीन शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक में। गाइस जो कल क्लासेस होंगी, जो कल बैंक सीरीज़ का 3rd पार्ट आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं। तो अब आप इन कुछ 5 क्वेश्चंस का आंसर करें। एट प्रेजेंट CRR परसेंटेज इन इंडिया, इंडियाज़ फर्स्ट bank, which country is supposed to be the father of bank, name the first governor of RBI and full form of money which is introduced by RBI recently. RBI ने अभी एक अपना ऐप लॉन्च किया है मनी, जो कि हेल्प करता है ब्लाइंड लोगों को, वो समझ सकते हैं कि उनके हाथ में किस अमाउंट की करेंसी है। तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये था आज का बैंक सीरीज़ का पार्ट 2। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल विम्पी लर्निंग क्लासेस। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस टू ऑल, मे गॉड ब्लेस।